अब्दुल मन्नान और मुजीम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चक झुमरा की तहसील में और यहाँ पे ये चक है, चक नंबर 132 रेबे साऊ वाला। और इस इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और वो वाक़या ये है कि एक 9-10 साला बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, बदफेली हुई है और बदफेली होने के बाद उसका पर्चा ही दर्ज नहीं हो रहा था और ये इलाका भी बनता है थाना साहियावाला का। इनकी एफ़आईआर किस अंदाज में दर्ज की गई, एसएचओ साहब ने क्या गुजारिशात रखी और उन्होंने कितना किरदार अदा किया और इस पूरे वाक़े के पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो असर व रसूख रखते हैं, जो मुल्ज़िम अल्लाह रखा है उसने अपना क्या किरदार अदा किया, उसकी जो शराब की भट्टी है वो किस तरह से इसी गांव में चल रही है, ये तमाम तर वाक़यात आपके सामने आज रखेंगे प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाजरीन, इस वक्त टीम मुजरिम कौन चक नंबर 132 साहू वाला तहसील चक झुमरा में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। थाना साहियावाला का ये इलाका है और मेरे हाथ में एक एफ़आईआर है और एफ़आईआर है दफ़ा 377 ताज़ीरात पाकिस्तान की और इसमें एक बच्चे के साथ जो 9-10 साल का बच्चा है उसके साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया है और जिस शख्स ने ये वाक़या किया है, ये घिनौनी हरकत की है, उसका नाम अल्लाह रखा है। अल्लाह रखा के ख़िलाफ़ सिर्फ़ एक सिंगल पर्सन है, इसमें एक सिंगल एक्यूज़ है, इल्ज़ाम अलय जिसको इन्होंने नामज़द किया है और नामज़द करने के बाद इन्होंने ये एफ़आईआर जिस तरह से दर्ज करवाई और जितनी मुश्किलात के बाद ये दर्ज करवाई, ये भी एक कारनामा ही समझा जाए तो गलत ना होगा। और इससे अगली बात यह है कि अभी तक मुल्ज़िम को गिरफ़्तार नहीं किया गया। उसके बाद उसने गिरफ़्तारी जो अमल में लाई जानी चाहिए थी वो तो ना लाई गई, लेकिन इसके बाद मज़ीद इंकशाफ़ात भी सामने आते रहे और वो इंकशाफ़ात कुछ इस तरह से थे कि ये शख्स जिसका नाम अल्लाह रखा है, जिसने इस बच्चे के साथ बदफेली की, ये शख्स सिर्फ़ यही हरकत नहीं बल्कि इसका एक प्रॉपर नेटवर्क है शराब सेल करने का। ये शराब भी यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग जो यहाँ पे वडेरे हैं, जो यहाँ पे जागीरदार हैं, जो यहाँ के बदमाश हैं, जो हर इलाके में जो देहात होते हैं वहाँ पे इस तरह के बदमाश और इस तरह के कनटुटे तो मौजूद होते हैं, उनको वो सप्लाई भी देता है शराब की। अब आजकल भी जो है वो ईद के दिन हैं तो आजकल में सप्लाई ज़रा ज़्यादा हो जाती है। आजकल में वो ख़ुद भी पी लेते हैं, पीने के बाद वो फिर जो उनके हाथ में आए वो फिर वो करते हैं। ये एक सूरत हाल हमारे सामने पेश आई। आप जिस तरह से जानते हैं कि टीम मुजरिम कौन ने अरसा दराज से कई ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिनमें बच्चों के साथ ज़्यादती होती रही है और मुख्तलिफ़ थानों में ये वाक़यात पेश आते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वो जो एक तसलसल बन चुका है वो तसलसल अभी तक उसको तोड़ा नहीं जा सका और ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी समझी जाती है। अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं वो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से फैसलाबाद डिवीज़न तक जो जराइम पेशा अनासिर हैं वो मज़ीद मुतहर्रक हुए हैं और जो जुर्म की शरह है वो पहले से बढ़ चुकी है। बज़ाहिर देखने में लोग ये समझते हैं कि ये जो इनकाउंटर किए जा रहे हैं, ये जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, ये जो हर महीने में 6-6 पुलिस मुकाबले मुबैना तौर पर और उनमें कई ऐसे मुजरिम हैं जो मारे जाते हैं मुकाबले में और इनकाउंटर किए जाते हैं, मावराए अदालत कत्ल भी समझा जाए तो इसको ये भी गलत ना होगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद अभी तक जुर्म की शरह जो है वो अपनी सतह पर कायम रहना तो दूर की बात है, वो मज़ीद बढ़ रही है, वो कम नहीं हो पाई। और ये एक सवालिया निशान है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर, ख़ास तौर पे हमारी जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है, आरपीओ साहब हैं और उनके मातहत जितना भी अमला है जो पंजाब पुलिस का है, वो अपनी इन तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद जुर्म को रोक नहीं पाया। अभी तक जुर्म की सूरत में मिलने वाली सज़ाओं से इतना भी थ्रेट नहीं बन सका कि हमारे गाँव में, हमारे देहातों में, हमारे मोहल्लों में और शहर के अदवार में जो हमारे बच्चे हैं वो महफूज रह सकें। एक स्टोरी हमने की जिसमें एक 3 माह का बच्चा जो है वो अगवा हो गया और औरत साथ वाले घर से उसको उठा के ले गई, उसका मिलना मुहाल हो गया और थाना वो भी साहियावाला ही था। उसके बाद एक वाक़या ये है इस गांव में इस बच्चे के साथ ये पेश आया, इस हवाले से आज हम इस गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे आने का मकसद ये होता है कि जब भी टीम मुजरिम कौन कहीं जाती है तो उसमें ख़ास तौर पे इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि क्या वो अफराद जिनके साथ हम जिनकी ज़ुबान बनने जा रहे हैं वो किस अपनी नौइयत के लोग हैं, उनकी वो गरीब हैं, वो दरमियाने दर्जे के हैं या वो उमरा हैं, क्योंकि आम तौर पे जो उमरा हैं उनके तो केसेस वैसे ही डील हो जाते हैं।
उनके बंदे पकड़ने हों तो पुलिस इंतहाई मुतहर्रक हो जाती है। ये आम देखने में आया है, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ। लेकिन किसी गरीब के बच्चे के साथ ज़्यादती हो जाए तो उसको पर्चा कटवाने के लिए 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं और कई कई महीने गुजर जाते हैं, कई कई दिन गुजर जाते हैं, उनका पर्चा नहीं होता। लेकिन अब यहाँ के कुछ असर और रसूख रखने वाले लोगों ने, कुछ इनके चाहने वालों ने, इनकी मदद करने वालों ने खुदा तरसी समझते हुए इनकी एफआईआर में अपना जो है वो किरदार अदा किया है और बड़ी मुश्किलात के साथ इनकी एफआईआर 377 ताज़ीरात पाकिस्तान की दर्ज हुई है। लेकिन उसके बाद अब तक क्या सूरत हाल है, इनको क्या थ्रेट्स मिल रहे हैं, इनको जो धमकियां दी जा रही हैं वो किस नौइयत की हैं, पैसे की डिमांड इनके सामने रखी जा रही है कि जी आप पैसे ले लें या ये नहीं तो फिर हम पुलिस को पैसे दे के वहाँ से हम अपना काम तमाम करवा लेंगे। ये सारी एक सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है और बच्चे के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं और इनसे हम जानते हैं कि ये वाक़या पेश कैसे आया था और अब तक आपने इसको किस तरह से डील किया है और फिर उसके बाद आपके सामने वो बच्चा भी लेके आते हैं जिसके साथ ये वाक़या पेश आया है। आप अब्दुल रशीद हैं? हाँ जी। रशीद साहब क्या करते हैं आप काम शाम? काम भाई जी लात में टुटी मजदूरी मैं कर नहीं सकता तब ले रखे कि छोटी पट्ठे पुट्ठे पादा और काम को नहीं। अच्छा, और ये आपके बच्चे कितने? बच्चा मेरा एक कोई बेटा है बस। यही? हाँ जी, एक बेटी है। अच्छा, तो ये क्या करता है, पढ़ता है, काम करता है? पढ़ता है तो तेरे पता कोरोना की वजह से छुट्टियाँ ने उदा नहीं बेटा मेरा काम तक गया है। अब मैं जुतिया मैं पुत्र तू ना जे मैं आप छड़ के इन्हें मैं चला हूँ ये उधरों आउंडे आंदा मैं छुट्टी करके पेट्रोल पंप क्या था उस वक्त? ਇਹੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ठीक 5-6 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। वापस आ रहा? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਤੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਮੋਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਆ ਚੱਲੀਏ ਇਹਨੇ ਬਹਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਦਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਲੇ ਫਾਟਕ ਨਾ ਗਿਆ ਬਸਤੀ ਆ ਜੀ ਬਸਤੀਆਂ ਫਿਰ ਅੰਜਲਾ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਚਾਚੂ ਲਾ ਦੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਡੇਰੇ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰੇ ਸੜਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਚਰੀ 'ਚ ਇਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਰਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। किसके कहने पे या बाकी सब ने दबाव डाला एसएचओ पे फिर छापा मारा? हाँ जी। अच्छा, वो क्या हुआ था उस छापे में, क्या हुआ था? छापे में जी मिले नहीं नट चंद कैसे भाग कैसे गया? उन्हें तलाह हो जाती नहीं जी कि नट जाता जी। अच्छा, और उस छापे के बाद वो तो वहाँ से भाग गया? हाँ जी। कितने दिन के बाद ये एफआईआर दर्ज होने के बाद छापा मारा गया? है जी या पहले? नहीं पहले नहीं बाद में जो हो गया अपना पहले रिपोर्ट दर्ज कराई है उस दिन आए रात ਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ठीक है। ਉਹ ਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ठीक है। ਫਿਰ ਆ 3:30-4 ਵਜੇ ਜੀ ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि ये भी पता चला कि वो शराब वगैरह का काम भी करता है? हाँ जी वो फड़ी गई शराब ही है। अच्छा, वहाँ से इसके घर से पकड़ी गई? हाँ जी घर से पकड़ी गई। हाँ जी। और उसकी कोई एफआईआर दर्ज की उन्होंने कि कोई नहीं की? नहीं कोई नहीं की यार। कोई नहीं की। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे मज़ीद बताएं आपके ये एफआईआर तो उसने दर्ज कर दी है, हाँ जी। अब मज़ीद क्या है, मुलजिम जो अल्लाह रखा है उसने वो बुरी ज़मानत करवा रखी है? हाँ जी पूरी जमानत करा सानू कल पता लगा जमानत कराएंगे। अच्छा, ज़मानत करवाने के लिए गए? 11 तरीक तक। उसके बाद मज़ीद आपने मेडिकल वगैरह करवाया? वो जी कराया जी। हम्म। हाँ जी वो कल अज जाना है। हाँ जी। अच्छा, मिलना है अभी? नहीं अज नहीं मिलना अज लाहौर गया आज। लाहौर गया फोरेंसिक के लिए? ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि पुलिस ने किस हद तक आपके साथ कोऑपरेट किया? आप जब गए थे थाने में तो एसएचओ ने आपकी बात सुनी, नहीं सुनी, कितनी सुनी, क्या सूरत हाल थी वो ज़रा बताएं। बात तो नहीं सुनी थोड़ी बात जो आया होया है काम उदों तो मिनट मार के उन्हें जी छापा मारा? हाँ जी। लेकिन हाथ कुछ नहीं आया? नहीं जी। उनका अपना कोई वहाँ से बंदा तो मुलव्वस नहीं है जिसने वहाँ पे कॉल की और उनको कहा? नहीं जी पता सानू किन्ने की थी शायद उन्होंने को होवे जी ऐसे नहीं यार गल कर सकते। ठीक है। अच्छा, ये ज़रा बच्चे को दें।
मैं सलार वाले से इधर आ रहा था, पेट्रोल पंप ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੜੀ ਥਲਾਰ ਤੇ ਆ ਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਰ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਵਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੰਜੀ ਵੇਤਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥੇ ਮੋਟਰ ਦਾ ਤੇ ਲਾਣੀ ਚੌਥੇ ਚੜੀ ਚ ਲੈ ਦਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਂਦਲਾ फिर वहाँ पे निकलने के बाद वहाँ से छोड़ दिया तुम्हें? मैं रोन लग पिया था तो फिर उन्हें छोड़ के दिया, मेरे हाथ च 50 रुपये भराए, मैं बेचारी च बाहर निकल लिया, सारी सुट छड़े सी जे। इस वक्त हम मौजूद हैं चक झुमरा की तहसील में। इस इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और वो वाक़या ये है कि एक 9-10 साल बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰੇ ਸੜਕ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਚਰੀ 'ਚ। ਇਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਰਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ये भी पता चला कि वो शराब वगैरह का काम भी करता है। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨੇ। अच्छा, वहाँ से इसके घर से पकड़ी गई? ਹਾਂਜੀ घर से पकड़ी गई। ਹਾਂਜੀ और उसकी कोई FIR दर्ज की उन्होंने कि कोई नहीं की? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਰ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਵਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੰਜੀ ਵੇਤਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥੇ ਮੋਟਰ ਦਾ ਤੇ ਲਾਣੀ ਚੌਥੇ ਚੜੀ ਚ ਲੈ ਦਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਂਦਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮਲੂਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ। SHO साहब जो हैं वो खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि ये शराब हमने वहाँ से उठाई है, लेकिन अभी तक उस हवाले से एक भी FIR दर्ज नहीं की गई और वो उन्होंने कहा जी कि हम करेंगे लेकिन जल्द करेंगे, कब करेंगे ये भी किसी को पता नहीं है। मुबशर साहब, ये सारे वाक़े में ये FIR हुई है, FIR बड़ी मुश्किल से दर्ज हुई है, थोड़ा सा माइक पास करें। जी जी, मुझे बताएं कि ये कितना ज़ोर लगाना पड़ा आपको इस FIR को दर्ज करवाने के लिए इस पूरे वाक़े में? ਸਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ। क्या कहा SHO ने? SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। SHO साहब ने कहा कि ज्यादती का पर्चा नहीं देते, हम पकड़ के लेके आते हैं, शराब का पर्चा शराब दे का पर्चा दे देते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद हम फिर भाई हमाइयों के पास गए, अच्छा जी। इनसे बात की तो इन्होंने फिर जो है ना हमारी आवाज़ बनाई है, उसके बाद ये पर्चा हुआ। नहीं, मुझे ये बताएं कि ये जो SHO है इसने ये कैसे ये बात कह दी कि जी आपने उनसे तकादा नहीं किया? उसने पूरे अल्फाज क्या गए थे कि जी SHO हूँ मैं और मैं ये पर्चा काट देता हूँ शराब के नाम पे, और फिर उसको बुला के क्या कोई उसकी कोई लिटर परेड करता हूँ या क्या करता हूँ? क्या नहीं, कहा? कुछ भी नहीं, ऐसे कहा और गाड़ी में बैठ के चला गया। ये बात कही और निकल गया? हाँ जी, चले गए। अच्छा, और उसके बाद आपने मज़ीद तकादा नहीं किया कि भाई हमें हमारी FIR दर्ज होनी चाहिए? किया, सारे 2 दफ़ा गए पर मिला ही नहीं। मिला ही नहीं। अच्छा, उसके बाद ये आपकी FIR जैसे तैसे दर्ज हो गई, जी, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो ਸ਼ਰੀਫ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੜਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮਦਈਆਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। अच्छा। ਬੰਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ नहीं, अंदर कैसे गया? मतलब आराम आराम से भी फॉर एग्जांपल ये एक घर है, उसके अंदर मुलजिम मौजूद है, मुखबर ने बताया कि जी बंदा अंदर मौजूद है, जी पुलिस पार्टी जाती है, जाके गेट पे खड़ी हो जाती है या दरवाजे पे चली जाती जी, है, जी। उसके बाद क्या होता है? ASI शरीफ जो है वो गेट पे खड़ा हो जाता है? खड़ा हो या जाता अंदर है, नहीं अंदर नहीं जाता, गेट पे खड़ा होकर फ़ोन सुनी जा रहा है। फोन सुनता जा रहा है? हाँ जी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब वो भाग जाता है फिर उसके मुलजिम को पता चल गया कि जी बाहर पुलिस पार्टी आई है, मुलजिम ने जंप लगाया और निकल गया? निकल गया। अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ 3 ਕੈਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ठीक है, ਵੱਡੇ ਕੈਨ 30 ਲੀਟਰ ਵਾਲੇ ਜੀ। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੱਠੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, नीले रंग के कैन? नीले रंग के कैन, नीले रंग के 30 लीटर वाले कैन निकले शराब के? हाँ जी। ठीक है। और ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕੱਢਣ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲਾ,
जो प्रॉपर बनाने का हाँ, सामान हाँ, होता है, भट्टी वगैरह हाँ, जो हाँ भी। जी। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। वो जो सारा सामान रिकवर किया वहाँ से, हाँ जी। उसका ना उसने कोई पर्चा दिया, ਹਾਂਜੀ, ना वो सामान कहाँ गया ये भी नहीं पता। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ पता जी। और ये करने वाला कौन है? शरीफ है ऐसा? ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਸਹੀ। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗ ਖਲੋ ਜੋ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ये बात उन्होंने कही। हाँ। और ये पर्चा जो है ये उस वक्त कट चुका था? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੱਟ ਬਸ। ये कट चुका था। अच्छा, इस हवाले से फिर मज़ीद क्या हुआ, आप मुझे ये बताएं कि ये जिस बंदे ने ये अल्लाह रखा नामी जो मुलजिम है, जी जी। इस मुलजिम ने इनके घर में आके जिस दिन ये वाक़या हुआ उसके बाद इनके घर भी आया वो? हाँ, ये इन लोगों ने हमें बताया कि वो हमारे घर है। मेन तफसील इनके दें पास ज़रा। आप मुझे ये बताएं कि वो आपके घर आया था? हाँ जी। कौन कौन आया था? अब बीवी दो बजे अपनी बीवी के साथ आया था वो? हाँ जी। अपनी बीवी के साथ आया था। क्या कहा उसने वो आके? मेरी घर दी नहीं पता, मैं किसी बेटे में लै गया कि चोरी है। चलें उनसे पूछते हैं, उनसे पूछते हैं, पकड़ें ज़रा। अच्छा, आप ही पकड़े, नहीं उनको डरने दें, आप ही पकड़े। आप मुझे ये बताएं कि ये पर्चा भी हो गया, उसके बाद उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की, एएसआई ने वहाँ से शराब भी उठा ली, जी जी। और उसके बाद फिर उन्होंने मज़ीद कुछ कहा कि जी हम उसको पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते बुरी ज़मानत से पहले? पकड़ने वाली तो सर वो बात ही नहीं ना करते। अच्छा। 10 फ़ोन करें तो एक दफ़ा वो अटेंड करते हैं, कहते हैं हम यहाँ गया, जहाँ मीटिंग में है, ये है वो है, तो जैसे बंदा टाल मटोल से काम नहीं ले रहा, ऐसा ही तरीका का। ठीक है। और धमकियों के हवाले से क्या सूरत हाल चल रही है? ये कहते हैं जी कि थ्रेट बड़े हैं, और वो कहता जी कि हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये जो साथ वाले भाई हैं ना, बिलाल बुबक साहब, ये इनके साथ जाते हैं थाने थुने में। अच्छा, इनके साथ जाते हैं? इनके साथ जाते हैं ना पहले दें दिन से। ज़रा इनको भी। क्या नाम है जी आपका? सर बिलाल हुसैन। बिलाल साहब, क्या सूरत हाल है ये जो धमकियों वाली? सर रात को हम ना कुछ अपना रिपोर्ट है, ये मदइयों की ना कुछ बयान लेने थे, उन्होंने थाने में बुलाया था हमें। तो एक लड़का दरबार शरीफ वालों ने ना हमारे पीछे भेज दिया। अच्छा। मियाँ साहब बुला रहे हैं। अच्छा जी। हम वापसी में दरबार शरीफ आए, मियाँ साहब से मिले। मियाँ साहब ने बोला यार देखें कि ये बात जो है ना इधर ही रहने दें। ये मियाँ साहब कौन है? मियाँ साहब दरबार शरीफ वाले हैं। मियाँ उसका नाम तयम्मल अपना मकसूद साहब। और दरबार वाले जो मियाँ साहब है वो कहते हैं कि इस मामले को यहीं पे रहने दें। मकसद है ये ख़त्म कर दें, ये ज़्यादा ना उछल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो उनको ये नहीं पूछा आपने कि आपके बच्चे के साथ होता तो फिर क्या करते हैं? बस सर यही हमने उनसे बात नहीं की। हमने बोला कि सर हमें कुछ टाइम दिया जाए, इसके बारे में हम सोचते हैं घर में बैठ के क्या करना है क्या नहीं। उधर से वापसी निकले, अल्लाह रखा और अल्लाह रखा कि बेगम और उसकी बेटी तीनों बाहर निकल रहे थे। मुझे ये कहने लगी उसकी बेटी और उसकी जो वाइफ है कि बिलाल आप हैं? मैंने बोला हाँ, मेरा आपको नहीं पता। चलें ये आपने अच्छा किया, हमारे साथ वैर तो डाल दिया ना, चलिए आगे देखेंगे क्या होगा, पता चल जाएगा आपको भी। ठीक है। मैंने बोला चलें ठीक है, जो होगा तो देखा जाएगा। अच्छा, ये जो शराब वगैरह की सप्लाई इर्द गिर्द जो जाती है, जी तो उनकी तरफ से भी कोई थ्रेट आ रहा है कि जी आप ये पर्चा वापस लें या ना? नहीं सारी किसी ने हमारे साथ ऐसी इसके मामले में कोई बात नहीं। लेकिन इम्कानात ऐसे हैं कि जी इनको मज़ीद थ्रेट किया जा सकता है या मज़ीद नुकसान पहुंचाया जा सकता है? जी सारी ये ज़ाहिर नज़र आ रहा है, जैसी भी उनकी धमकियाँ हैं उनसे ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि कुछ भी हो सकता है। सही जी। अच्छा, और अब आप मज़ीद आपको क्या लगता है कि पुलिस जो है वो जो कारकर्दगी है आपके सामने, आप उससे मुतमईन हैं या आप समझते हैं कि जी पुलिस उनके साथ साज़बाज़ है, मिली हुई है? सर अगर पुलिस को देखा जाए ना, पुलिस ने 2-3 ऐसे मौके जो है ना हाथ से निकाले हैं। वो आदमी जो है ना वो उसको आके नज़र आते हैं, सामने खड़े होकर उसके सामने फ़ोन काम पे लगा लेते हैं, वो मुझे देख कर भाग जाए तो वो भाग जाता है। अगर वो पकड़ने की कोशिश करें या पकड़ने की मकसद से सूरत हाल में आए तो वो उसको पकड़ सकते हैं, वो छुप के आ सकते हैं छुप या के उसको आ पता ना सकते चले? हैं। जी बिल्कुल, तो आपको ये लगता है कि जी वो जानबूझ के ऐसा करते हैं? कि जानबूझ के ऐसा करते हैं। ठीक है जी। नाज़रीन, ये इस वक्त आपके सामने सूरत हाल हमने रखी है कि 10 साल का ये बच्चा है, वो जिस तरह से रो रहा है और जिस तरह से आपने उसको देखा है, वो एक आप कह लें कि इससे घिनौनी हरकत और कोई हो नहीं सकती। और इस तरह की जो सिक माइंडेड हैं या इस तरह के जो दरिंदे हैं जो हर जगह पे घूम रहे हैं, उनसे अपने बच्चों को किस तरह से महफूज बनाया जा सकता है, ये भी एक सवालिया निशान बन चुका है। अब इस बच्चे को इंसाफ दिलाना है। हम इसकी वालदा से भी बात करते हैं और इन्होंने, क्योंकि
जब इनके घर में अल्लाह रखा और अपनी बीवी के साथ आया इनके घर में, उसने क्या बात की वो भी उनसे जानते हैं, और इससे पहले क्या अल्लाह रखा ने इस किस्म की कोई हरकत की है ये भी जानते हैं एक तफसील के साथ। और फिर हम देखते हैं कि ऐसा जो थाना साइयां वाला है उसने अब तक क्या किरदार अदा किया है। नाजरीन, इस वक्त बच्चे के चचा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि मज़ीद आगे क्या लाया अमल है। जो एफ़आईआर दर्ज की गई है बच्चे के साथ बदफेली की, उसमें ये किस तरह से पैरवी करेंगे और जब ये वाक़या पेश आता है इसको किसने इत्तला दी और कैसे इनको पता चला कि इनके बच्चे के साथ ज़्यादती हो गई है। नाम क्या है आपका? शबीर सिंह। कहाँ रहते हैं आप? 100 वाले इसी गाँव में? चपन में 132 100 वाले। ठीक है, इसी गांव में रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये वाक़या पेश आया है उस वक्त आपको किसने बताया? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਏ ਸਲਾਰ ਵਾਲੇ ਗਏ ਜਾਣ ਡੇ ਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਪਿਆ ਬਿਲਾਲ ਬੂਬਕ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਡੇ ਆ ਕਈ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਲਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਲੈ ਰੱਖੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਡੇਰੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਗਏ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਰੋਂਦਾ ਪਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂ, धमकियाँ देती रही? ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ठीक है, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਫਿਰ ਤੁਰ ਗਏ। ठीक है। नाज़रीन, अब मज़ीद हम अंदर चलते हैं और बच्चे की वालदा के साथ भी बात करते हैं और मज़ीद आगे प्रोग्राम को लेके चलते हैं ताकि मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने रख सकें। नाज़रीन, इस वक्त हम बच्चे की वालदा के साथ मौजूद हैं और इनसे हम जान लेते हैं, क्योंकि जो अल्लाह रखा है वो अपनी बीवी के साथ इस वाक़े के फ़ौरन बाद वो इनके घर आया, और घर आया तो उस वक्त जो बच्चे के वालिद हैं वो घर पे नहीं थे लेकिन वालदा घर पे थी। उस वक्त इनके साथ क्या बात हुई वो हम जान लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या वक्त था जब अल्लाह रखा और उसकी बीवी आए आपके घर? शामा दी अज़ान तो जरा क पहले हाँ जी आए तो क्या कहा उन्होंने, क्या बात हुई आपसे? उन्होंने कहा बाहर असी खड़े सां ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਏ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਘਰ ਤੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਦੋ ਬਦੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਦਰ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ। ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਪਾਈ ਡਿੱਠੀ ਸੀ, ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਚੋਰ ਚਰਾਬਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫਲਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਬਸ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਾ ਦਿਆਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁਕਾਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਧਮਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਚਾਰ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਜਿੰਦੇ से तो वो किते ਦਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣਾ ਸੀ। अच्छा, उन्होंने आगे से ये कहा कि आपका बच्चा कौन सा मर गया? हाँ जी, इदा भी कहा सीगा कि कहंदा भाई कहंदा मैं 50 रुपये भी देंदा सा। मैं कहा क्यों तू देंदा सी? क्या क्यों तू देंदा? तो मामा लगदा सा पैसे देंदा। सारे बच्चे ने होते छोड़ दिते है। उसका मेडिकल जो है वो फोरेंसिक के लिए जा चुका है और इसके अलावा जो एफ़आईआर दर्ज हुई है उसमें मुलजिम अल्लाह रखा जो है वो अबूरी ज़मानत पे है और उसकी मज़ीद आगे एक तारीख़ लग चुकी है अदालत में। उसमें उम्मीद ये की जा रही है कि वो ख़ारिज होगी और उसके बाद मज़ीद ये है कि बच्चे ने ख़ुद आके ये सारा वाक़या जो है ये भी बता दिया है। और आप जो सूरत हाल इस वक्त आपके सामने रखी है इससे बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आता है कि वाकई ये वाक़या पेश आया है। ये कोई ऐसे ही उठ के किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगा दिया, भरा ये गाँव था, किसी और पर इल्ज़ाम ये क्यों नहीं लगाया गया,
सिर्फ एक ही शख्स पे क्यों लगाया गया, और इसके अलावा कोई इनकी पुरानी कोई रंजिश तो थी नहीं। वैसे भी जिस घर में मैं इस वक्त बैठा हूँ इसकी हालत से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लोग ऐसे है ही नहीं कि किसी के साथ रंजिश बना के रख सकें, लेकिन ये इनके साथ जुल्म हुआ है, इनके साथ ज़्यादती हुई है। और इस ज़्यादती के पेश नज़र अब देखना ये है कि इनको इंसाफ मिल पाता है या नहीं। और थाना साइयांवाला का जो SHO है उसकी आप सूरत हाल देखिए कि वो ये कहते हैं कि मैं उसके ऊपर अल्लाह रखा पे शराब का पर्चा काटता हूँ और उसको मैं शराब के पर्चे में लेके आता हूँ। हालांकि बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो कार्रवाई जो की जानी चाहिए थी वो अब तक नहीं की गई। अब हम कोशिश करेंगे कि पंजाब पुलिस के साथ हमारी बात हो सके और उस बात के नतीजे में हम देखेंगे कि क्या कार्रवाई अमल में लाती है। और इस तरह के दरिंदा सिर्फ लोग जो इस गांव में मौजूद हैं और जो शराब भी बेचते हैं, जो लोगों के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, इनको किस तरह से नकेल डाली जा सकती है, किस तरह से इनको रोका जा सकता है, किस तरह से बच्चों को बचाया जा सकता है, ये हम अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये सवाल ज़रूर करेंगे कि क्या इस बच्चे को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, और इस गांव के जो बाकी बच्चे हैं क्या वो महफूज हो पाएंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बच्चे ने ज़्यादती हुई, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਖੂਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ 377 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੈਪ ਸਾਡਾ ਤਨਦਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਮਦਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਸੁਲਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੇਡ ਮਦਈ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਐਲਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਦਦ ਦੀ ਦੱਸ ਛੱਡਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਚੁੱਕੀ? ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮਲੂਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਨਾਂ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ 800 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਅੜਿੱਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 800 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ। 3 ਡਰਮਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਡਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, 3 ਡਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ 15 ਲੀਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਲੈਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਹ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੱਠੀ ਤੇ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨੇ। ਪੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਠੀ ਹੈ ਪੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਦੇ। नाज़रीन, मैं हूं इस वक्त मौजूद थाना साइयांवाला के बाहर और हमने SHO साहब से बात करने की कोशिश की और हमने जानना चाहा कि ये जो बच्चे के साथ बदफेली हुई है इसमें मुद्दई को प्रेशराइज़ भी किया जा रहा है, और प्रेशराइज़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही मुल्ज़िम है अल्लाह रखा जिसके थ्रू उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। और अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गई ये भी हमने जानने की कोशिश की। आपने वीडियो में देख लिया कि SHO साहब जो हैं वो ख़ुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि ये शराब हमने वहाँ से उठाई है, लेकिन अभी तक उस हवाले से एक भी FIR दर्ज नहीं की गई। और वो उन्होंने कहा जी कि हम करेंगे लेकिन जल्द करेंगे, कब करेंगे ये भी किसी को पता नहीं है। इसके अलावा ये भी उनकी तरफ से उनके साथ वाली हवेली में शराब बनती है इस चीज़ की कन्फर्मेशन भी आ गई कि अल्लाह रखा उसके साथ एक हवेली है जहाँ पे शराब पड़ी थी, जहाँ से उन्होंने कलेक्ट की। वो हवेली किसकी थी ये भी नहीं बताया गया। जाहिर है वो हवेली भी उसकी है, उस गांव में सप्लायर भी वही है, शराब भी वही तकसीम करता है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी किस्म का शराब की सेल की मद में कोई पर्चा नहीं किया गया और ना ही अल्लाह रखा को उठाया गया। और जो दूसरा पर्चा है जिसमें बच्चे के साथ बदफेली हुई है उसमें उन्होंने कहा जी कि वो अबूरी ज़मानत पर है, अबूरी ज़मानत जैसे ही ख़त्म होगी हम उसको उठा लेंगे, ये उनका कहना है। लेकिन अभी तक सूरत हाल इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वो बच्चा जिसके साथ बदफेली हुई है वो एक गरीब का बच्चा है, क्या हमारा कानून का निज़ाम उसको इंसाफ दे पाता है या नहीं।